बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 17 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 11 करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। कहाँ तक पहुँच गए हम? होमोलोगस सीरीज हो गया पार्ट 11, आइसोमेरिज्म, ये हमारा अगला टॉपिक है। इन शॉर्ट बात करेंगे, इसके ऊपर ज़्यादा तफसील से बात नहीं करेंगे। ये आगे जाके जो है वो काफ़ी इसके हवाले से बात होगी। बहरहाल डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ पहले। इसके फुल वर्ड्स क्या हैं? ग्रीक में ये कहते हैं 2 वर्ड में टूट गए, ब्ला ब्ला, ये तो सब आपको वैसे ही पता है, नोट्स में लिखा हुआ है, याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द एग्जिस्टेंस, मौजूदगी, ताकि साथ साथ आपको याद भी हो। द एग्जिस्टेंस, मौजूदगी, ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स। याद करने में प्रॉब्लम होती है ना। अभी देखें, साथ साथ आपको याद होगा। अगर आप समझ के याद करेंगे ना, आपको साथ साथ द एग्जिस्टेंस मतलब मौजूदगी या वजूद, ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स का वजूद, कॉमा, हैविंग, जो रखते हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो। अब ये इंटरेस्टिंग बात है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, पहले तो इस यहीं रुक के थोड़ा सा सोचें। हैविंग, जो रखते हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका सेम मोलर, अब सोचने की बात यह है, वो बोल रहा है 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। हालांकि ये बात कोई समझ से बाहर है। देखिए H2O मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका है? पानी का। यही फार्मूला किसी दूसरी चीज़ का हो सकता है। मैं कहूँ यही फार्मूला मिल्क का है। हालांकि मिल्क तो खैर एक मिक्सचर है, लेकिन आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए बोल देता हूँ, H2O यही फार्मूला इसका है, मिल्क का है। तो आप लड़ पड़ेंगे मुझसे, नहीं सर क्या बात कर दी आपने, इतना तो हमें ही पता है, ये तो पानी का फार्मूला, मिल्क का थोड़ी ना है। अब यहाँ गौर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ फील करें ज़रा इस चीज़ को। कह रहा है डेफिनेशन में, द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स का वजूद, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। क्या बात है, आगे देखते हैं। फिर क्या कह रहा है? बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बट, हाँ लेकिन आगे भी उसने एक शर्त लगाई है, बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म मतलब, आइसो का मतलब है सेम। अब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा इनके मतलब क्या होते हैं। पहले डेफिनेशन ज़रा पढ़ के उसको समझिए, आपको ये सब याद हो जाएंगे। आइसो का मतलब क्या है, सेम का मतलब क्या है, ठीक है ना। आइसो का मतलब सेम, मर्स का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है पार्ट और यूनिट्स, इसी से वर्ड बनता है आइसोमर या आइसोमेरिज्म। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर कंपाउंड्स। आपने पहले गौर नहीं किया था ना, याद कर ली थी इसकी डेफिनेशन। अब आपने गौर किया कि वाकई सर, और मिसाल देके समझाया ना। मौजूदगी 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड की, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो। तो इसको मैंने आपको रियलाइज कराया, ज़रा इसको फील करें। हाउ इज इट पॉसिबल? पानी का एक ही फॉर्मूला है H2, किसी दूसरे कंपाउंड का H2O फॉर्मूला हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ कुछ चक्कर चल रहा है, आगे वो शर्त भी बता रहा है, बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। अब यहाँ पर पहले मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये मैं आपको 3 चीज़ें सिखा रहा हूँ। मैंने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 चीज़ें ज़हन नशीन कर ली। एक है केमिकल नेम,
केमिकल नेम, इसको उर्दू में कहते हैं किसी भी चीज़ का कीमियाई नाम। उसके बाद है मॉलिक्यूलर फार्मूला, उस चीज़ का मॉलिक्यूलर फार्मूला। और उसके बाद है उस चीज़ का स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये तीन चीज़ें ज़रा जहन नशीन कर लें, फिट कर लें अपने दिमाग में। अब यहाँ पर एक मिसाल हम यहाँ पर जो इन्होंने दी है, एग्जाम्पल एन ब्यूटेन एंड आइजोब्यूटेन ब्यूटेन। अब ये जो आपको दो कंपाउंड नज़र आ रहे हैं, ये दो कंपाउंड है, एक का नाम है एन ब्यूटेन, दूसरे का है आइजोब्यूटेन, ये दो कंपाउंड। अब हम क्या करेंगे, पहले इनका हम केमिकल नेम तो हमें पता चल गया, एन ब्यूटेन और आइजोब्यूटेन ये दो कंपाउंड है, इनका केमिकल नेम ये। मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखना, ऊपर से ज़रा मिटा दूँ, ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखेंगे। अच्छा, केमिकल नेम हो गया एन ब्यूटेन एंड आइजोब्यूटेन। अब माशाल्लाह आप शुरू से जो देखते हुए आ रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये सब तफसीलात बता दी हैं मैंने, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और ये और वो, ये आखिर में ANE आ रहा है, फिर ANE आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, और ये दोनों किस फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, ये अल्केन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और अल्केन फैमिली के जितने मेंबर हैं, सब में जितने मेंबर हैं उन सब के अंदर जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आपको नज़र आएगा, डबल नज़र नहीं आएगा, ट्रिपल नज़र नहीं आएगा, अल्केन फैमिली। और ये एन ब्यूटेन और आइजोब्यूटेन भी अल्केन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन, यहाँ पर भी ब्यूट मौजूद है, इसका मतलब 4 कार्बन। तो यहाँ पर अब मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर मुझे बनाना है ना, तो मैं पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना मुझे आना चाहिए। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन, तो यहाँ पर एन ब्यूटेन को पहले देखें, कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन लगा दिए, 4 बॉन्ड बनाएगा एक कार्बन, सिंगल सिंगल तो बनाएगा आपस में ही, ये बात तो तय है, ठीक है। अब क्योंकि ये अल्केन फैमिली के हैं और ANE जैसे ब्यूटेन है, ये इसकी पहचान है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, डबल तो बन ही नहीं सकता एक कार्बन और दूसरे कार्बन के दरमियान। डेफिनेटली यहाँ पर अब हमें हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, 3 हाइड्रोजन लगेंगे। एक चीज़ मैं बार बार बताता हूँ ताकि वो जहन नशीन हो जाए आपको, किस तरह कार्बन की एडजस्टमेंट होती है 4 बॉन्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक कार्बन है, इसको 4 बॉन्ड बनाने, एक बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बनाया, 3 बॉन्ड इसने 3 हाइड्रोजन लगा दिए। फिर ये वाला कार्बन है, 4 बॉन्ड बनाएगा, एक इसके साथ बनाया कार्बन के साथ, इसने दूसरा बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया, 2 बन गए, 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है क्योंकि 4 बॉन्ड बनाएगा। ये भी 4 बनाएगा, एक इसके साथ बनाया, एक इसके साथ बनाया, 2 ये हाइड्रोजन आ गए। फिर ये कार्बन, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ, 3 हाइड्रोजन की फिर इसको नीड होगी। अब देखें 4 के 4 कार्बन एटम की 4 के 4 बॉन्ड जो है, हर एक कार्बन एटम के 4-4 बॉन्ड जो है वो उसने बना लिए। लेकिन इसका नाम है एन ब्यूटेन, ये बात याद रखिएगा। एन का मतलब होता है नॉर्मल, एन का मतलब है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है ऐसी चेन, ये चेन है, ठीक है, ऐसी चेन जो कि अनब्रांच्ड हो, ऐसी चेन जिसमें कोई ब्रांच ना हो, जो अनब्रांच हो। अब ब्रांच, चेन तो समझ में आ गया सर, ये लंबी सी लाइन जो आपने बनाई ये तो चेन है। ब्रांच और अनब्रांच क्या होता है, अभी जब मैं ब्रांच बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले ज़रा इसका क्या बना लें, स्ट्रक्चरल फार्मूला बन गया है, अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बना लेते हैं, ठीक है। कार्बन कितने हैं हमारे पास, कार्बन 4 हैं, तो ये हो गया C4, 4 कार्बन आ गए। अब हाइड्रोजन गिनती कर लें, 3 हाइड्रोजन,
2 5, 2 7 और 3 10, CH10। ये देखिए ये क्या बन गया इसका, ये बन गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये बात भूलिएगा मत, यहाँ पर मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला साथ लिख रहा हूँ, C4H10, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला साथ मैंने लिख दिया। किसका? एन ब्यूटेन का, एन ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी साथ हो। याद रहे आइसोमेरिज्म क्या है, सेम जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। तो अब जरा हम आइसोब्यूटेन को ले लेते हैं, मिटाऊं इसको। आइसोब्यूटेन को भी देख लें, ये दूसरा कंपाउंड है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, इसमें ब्यूटेन से मतलब 4 कार्बन होंगे, 1 2 3 4। सिंगल सिंगल बॉन्ड तो बनाएंगे ही है। हाइड्रोजन लगेगा, इसके साथ कितने लगेंगे? 3 लगेंगे, इसके साथ 2 लगेंगे, इसके साथ 2 लगेंगे और इसके साथ 3 लगेंगे। सबसे अहम तरीन चीज़ है कि ये कार्बन की 4 बॉन्ड को आपने इंश्योर करना है। 5 नहीं बना देने बॉन्ड, 4 ही होने चाहिए हर कार्बन के। अब आगे ये है कि ये भी क्या है, एग्जैक्टली ये ब्यूटेन है। ये क्या था? ये भी ब्यूटेन ही था। अब पहले ब्यूटेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं इसको, आइसो की तरफ बाद में जाएंगे। चलें आइसो की तरफ चलते हैं। आइसो का मतलब है ब्रांच, सिंगल ब्रांच, सिंगल ब्रांच। हाँ ये भी ध्यान में रखना है, सिंगल ब्रांच। अब क्या करें, अब यहां पर आपने इसके साथ ऐसे एक ब्रांच बना देनी है, एक और कार्बन निकाल देना है आपने इस तरह से। इसको ब्रांच कहते हैं। एक चेन के साथ नीचे या ऊपर, 2 ही ऑप्शन है ब्रांच के लिए, नीचे या ऊपर। तो नीचे कोई जो है वो कार्बन लगा हुआ हो, ऊपर कोई कार्बन लगा हुआ हो, तो ये जो है वो क्या कहलाती है, ये चेन अब कौन सी है? ब्रांच्ड चेन है। और अगर सिंगल ब्रांच्ड हो, सिर्फ एक ही जो है वहाँ से ये कार्बन निकला हुआ हो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, सिंगल, तो ये आइसो कहलाता है। इसके ऊपर आगे और अलग से वीडियो भी बनेगी, आगे डिटेल में बात है इसके ऊपर, ठीक है। अब एक कार्बन जब आपने लगाया है, ज़रा आप एहतियात से इसको ज़रा देख लीजिए। स्ट्रक्चरल फार्मूला बना रहा हूँ मैं किसका? आइसोब्यूटेन का। आपने एक कार्बन लगाया, आइसोब्यूटेन के अंदर क्या मतलब हुआ कि 4 कार्बन होने चाहिए टोटल 4 कार्बन, तो 5वें का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब यहाँ आपने ब्रांच निकाली है तो इस कार्बन को आप हटा दें, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है भाई। अब यहां पर जब ये आपने 4 कार्बन बना दिए, ब्रांच भी बना दी, अब नीड है हर कार्बन को जरा चेक करें कि क्या उसके पास जो है वो 4 बॉन्ड उसने मुकम्मल किए हैं। ये जो कार्बन है इसके 4 बॉन्ड मुकम्मल है। एक इसने बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया, 3 बॉन्ड इसने, उसके लिए 3 हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। इस कार्बन को देखें तो इसने 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ, 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ, 1 बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है। हाँ ज़रा एहतियात के साथ, यहाँ पर इस कार्बन ने 1 बॉन्ड इसके साथ, 1 इसके साथ और 1 इसके साथ बनाया हुआ है। तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन की नीड नहीं है, वरना तो ये 5 बॉन्ड बना लेगा। इसलिए 1 हाइड्रोजन हम हटा देंगे, CH हो गया। अब इस कार्बन को देखें, इसने भी 4 बॉन्ड बनाने, 1 बॉन्ड इसने इसके साथ बनाया हुआ है, इसको 3 हाइड्रोजन की नीड है। अब इसको देख लेते हैं, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, 1 बॉन्ड इसने इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है। अब बाकी के 3 बॉन्ड के लिए क्या होगा, इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ कितने हैं? 2। ये आपका बन गया आइसोब्यूटेन। क्लियर हो गई बात? सिंगल ब्रांच्ड है, ठीक है, इसलिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी एक काम रहता है, क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसने बोला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। हो गया ना डिफरेंट? स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें डिफरेंट है। पिछली वीडियोस में तफसील से स्ट्रक्चरल फार्मूलाज भी बनाना मैंने सिखाया। तो अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? कार्बन काउंट कर लें, कितने हैं? 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन काउंट कर लें, 3 ये रहे, 1 ये रहा, 4
3 गेरे 7, 3 गेरे 10, हाइड्रोजन भी कितने हो गए 10। ये रहा आइसोब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये रहा एन ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। चेक कर लें, दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूलाज जो हैं वो अलग अलग है। यहाँ तक तो बात सर समझ में आ गई, लेकिन आगे जो बात करने जा रहा हूँ, बावजूद ये कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट होने का नतीजा निकलता क्या है, ज़रा ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पर उसने क्लियरली आगे बताया है, बोल रहा है सो दे डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। बड़ा अहम तरीन जुमला लिखा हुआ है आखिर में, बोल रहा है डिफर यानी कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कलर को ले लेते हैं, आसान सी मिसाल देके समझा देता हूं। कलर, कलर नजर आता है ना सबको, भाई ये लाल है, ये नीला है, ये पीला है, ये कलर आपको नजर आते हैं ना। अब मैं आपसे पूछता हूं पानी का कलर क्या होगा, जरा बात को समझिएगा। वाटर, इसका कोई कलर है नहीं, कलरलेस है, लेकिन हम ब्लू सपोज कर लेते हैं, क्योंकि कलर तो इसका नहीं होता पानी का, लेकिन इसको ब्लू से रिप्रेजेंट किया जाता है नॉर्मली। ओके फाइन, चलो ब्लू कलर है या ब्लूइश कलर है पानी का। अगर मैं कहूँ चलो यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है, पानी का फॉर्मूला क्या है H2O। एक दूसरा इसी तरह, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एक दूसरा इसी तरह जो है वो लिक्विड है। मैं कहता हूँ ये पानी है, लेकिन इसका कलर रेड है, कलर रेड है। एक पानी है जिसका कलर ब्लू है, दूसरा पानी है जिसका कलर रेड है। क्या आप उसको पानी मानेंगे? आप कतई नहीं मानेंगे, बोलेंगे नामुमकिन सर, कुछ मिला हुआ है इस पानी के अंदर, तभी तो वो रेड कलर का है, वरना तो पानी का कलर होता ही नहीं है, पानी तो कलरलेस है। लेकिन चलें समझाने के लिए, सहूलत के लिए हमने कह दिया कि पानी का कलर ब्लू है, और दुनिया में ब्लू से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। आप देखें समंदर का पानी और दूसरी जगहों का पानी, स्विमिंग पूल का पानी ब्लू से कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, सिर्फ होता नहीं है ब्लू कलर। चल, लेकिन अगर कोई बोले रेड कलर का पानी है, पानी का कलर ही रेड है, आप बोलेंगे नामुमकिन, इम्पॉसिबल। पानी के अंदर कुछ मिला हुआ है, कलर वगैरह मिलाया गया है रेड, उसकी वजह से पानी जो है वो रेड कलर का नजर आ रहा है। आप ये कहते हैं कि नजर आ रहा है रेड कलर, आप ये कहते हैं कि पानी है ही रेड? नो नो नो, ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा होगा तो यकीनन उसका फिर वो पानी नहीं होगा, वो कुछ और होगा, और यकीनन उसका फिर केमिकल फॉर्मूला भी H2O नहीं होगा, कुछ और होगा। आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, इतनी तो नो हाउ है कि भाई ये फॉर्मूला है तो वही पानी होगा। अगर रेड कलर का पानी आप बोल रहे हैं तो यकीनन फॉर्मूला कुछ और होगा। क्लियर हो गई ये बात? अब यहां पर देख लीजिए, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C4H10, और उसके बाद आइसोब्यूटेन का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन आपको पता है कि ये एक अलग चीज़ है और ये एक अलग चीज़, इसका कलर अलग है। मैंने कहा ना डिफरेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है। समझ में आ रही है बात आपको? ये मैं कहता हूं कि मिसाल के तौर पर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 110 डिग्री सेंटीग्रेड है। मिसाल समझाने के लिए आपको दे रहा हूं। हालांकि मेन चीज क्या है? केमिकल फॉर्मूला दोनों का सेम, दोनों का सेम, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में फर्क होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्क आ गया। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आइसोमेरिज्म भी हो गया, सुबह सुबह का वक्त है, फजर की नमाज़ पढ़ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब मुझे भी स्कूल जाना है, अपने भी काम करने हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब क्या रह गया आपके पास? फंक्शनल ग्रुप रह गया, और उसके बाद जो है फंक्शनल ग्रुप के बाद इंशाल्लाह हाइड्रोकार्बन के ऊपर तफसील से बात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।